हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपसे कहा था कि मैं इंग्लिश सिखाऊंगा लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो चलो इसी में थोड़ा सिखाता हूँ। जैसे ये लिखा है बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बीवेयर का मतलब है खबरदार, खबरदार। ऑफ पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरों से, यानी बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से खबरदार रहें। दिस इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, यानी दिस कहते हैं हम, दिस इज़ द टॉक, इस बात की पूरी, ऑफ द टाउन चर्चा है, यानी इस बात की पूरे शहर में चर्चा है। दिस इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। टॉक कहते हैं हम, जैसे ये वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। फ्रेंड्स, अगर आप टेंसेस आते हैं आपको तो आपको पता होगा ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब टॉक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस है। ऑफ द टाउन, इस बात की पूरे शहर पे चर्चा है। ही मेड गुड हिज प्रॉमिस, ही मेड, वो, मेड यानी हम बोल सकते हैं मेड, मेक हुआ बनाना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वो नहीं। मेड गुड यानी पूरा किया उसने, पूरा। ही मेड गुड हिज प्रॉमिस, और ये पास्ट टेंस है, यानी उसने पूरा किया। अगर यहाँ होता ही मेक गुड हिज प्रॉमिस तो ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये पास्ट में मेड है। ही मेड गुड हिज प्रॉमिस। उसके बाद चलो, ही हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्रिंड, उसने तो अपना उल्लू सीधा करना था। ही हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्रिंड, उसने तो अपना उल्लू सीधा करना ही, यानी हम कह सकते हैं, यानी किसी को अपना मतलब निकालना होता है तो उसके लिए हम इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्रीन, यानी उसका मकसद पूरा हो गया अब तुमसे। ग्रीन मतलब पीसना होता है, लेकिन पीसना, ग्रीन ये प्रेजेंट टेंस की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ग्रीन। ग्रीन ग्राउंडेड। ओन एक्स, अपना उल्लू सीधा करना था। ही इज़ ए यस मैन, देखो यहाँ बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस आया। ही इज़ ए यस मैन। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये एक हाँ इंसान है, नहीं, बल्कि यहाँ पर कहेंगे कि वो एक हाँ इंसान है। नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे, ये दोस्तों जैसे प्रोवर्ब्स होते हैं उसी की तरह ये सेंटेंस है। ही इज़ ए यस मैन, यानी किसी को हम कुछ बोलते हैं तो वो हाँ में, हमारी हाँ में हाँ रखता है, तो उसी को हम कह सकते हैं वो तो हाँ में हाँ मिलाना जानता है। माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, मेरी नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। इफेक्ट बोलते हैं असर, असर। मेरी एडवाइस, मेरी नसीहत का इस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद द बाज़ार इज डेजर्टेड, बाज़ार जैसा हम सभी जानते हैं मार्केट को बोलते हैं, ये डेजर्टेड। यानी जब महंगाई बढ़ जाती है तो हम बोल सकते हैं द बाज़ार इज डेजर्टेड, महंगाई। तो उसका हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाज़ार में उल्लू बोल रहा था। I am sorry friends, I am at a loss to know what to do.
आई एम एट लॉस यानी जब कुछ समझ नहीं आता है। लॉस यानी खोना, खोना। आई एम लॉस, आई एम एट ए लॉस टू नो व्हाट टू डू। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ऑल हिज ड्रीम्स एंड इन स्मोक, ऑल हिज ड्रीम्स उसके सारे सपने एंडेड इन स्मोक उसके सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। He comes of a good family. He comes of a good family. जैसे हम किसी को बोलते हैं he comes of a good family, अच्छे, ये एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखता है। फैमिली, खानदान, खानदान। He changes color like a chameleon. देखो यहाँ पर chameleon, chameleon कहते हैं हम गिरगिट को। He changes color like a chameleon. वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। चेंजेस यानी बदलना, रंग बदलना, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। He changes color like a chameleon. MBD books sell like hot cakes. देखो यहाँ पर एक और बहुत ही बढ़िया सेंटेंस आया है हमारे पास। MBD बुक्स यानी MBD किताबें, किताबें। सेल लाइक हॉट केक्स, MBD किताबें हाथों हाथ भी गई। लाइक हॉट केक्स, यहाँ पर हॉट केक्स का इस्तेमाल किया गया है। लाइक हॉट केक्स, जैसे केक नहीं बिकते ताज़ा ताज़ा केक, वैसे ही यहाँ पर MBD किताबें बिक गई। He has gone grave, ग्रेव यानी सफ़ेद। He has gone grave, हम किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि तुम बूढ़ा हो गए हो अब, तो ये वही लफ्ज़ है दोस्तों। He has gone grave, वो बूढ़ा हो गया है। Meat is served in this hotel. सर्वड यानी इसका सर्वड का मतलब परोसना नहीं, सर्वड यानी मिलता। ये वर्ब है, वर्ब में यानी सर्वड का मिलना या परोसना वर्ब की पास्ट फॉर्म है। मीट इज सर्वड, सर्वड। मीट इज सर्वड इन दिस होटल, इस होटल में मांस मिलता है। इन दिस होटल यानी इस होटल में। नो पार्किंग हियर, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। नो पार्किंग हियर, पार्किंग यानी जहाँ हम गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं नो पार्किंग हियर, यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो। डोंट पार्क हियर। बिल स्टिकर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, इश्तहार लगाने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। बिल स्टिकर्स दीवारों पर जो पोस्ट लगाते हैं, मतलब विल बी, देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। बिल स्टिकर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, इश्तहार लगाने वालों पर मुकदमा यानी प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है मुकदमा चलाना, मुकदमा चलाया जाएगा। इसके बाद है देयर इज़ नो लव बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में प्रेम तक का नाम नहीं है। यानी देयर इज़ नो लव, लॉस्ट यानी खो गया है, दोनों भाइयों का प्रेम खो गया है। बिटवीन द टू ब्रदर्स, बीच में।
बीच बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी दोनों भाइयों में जरा सा ही प्रेम नहीं है। देयर आर एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द टाउन। देयर आर एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द टाउन। इस शहर में समाज की दोहरा ही अंसर है। इसके बाद है यू कैन हुक विंक मी। देखो दोस्तों, कितना बहुत ही बढ़िया लफ्ज़ आया है हमारे सामने। यू कैन नॉट हुक विंक मी, हुड विंक मी। हुड विंक होता है मतलब आँख में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना। यू कैन नॉट हुड विंक मी, जैसे कहते हैं तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। एक्सेप्टिंग ब्राइब इज़ ए क्राइम। देखो ब्राइब होता है रिश्वत, रिश्वत लेना जुर्म है। ये भी एक आम इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस है। इसके बाद है द फिल्म हैड रन फॉर 6 वीक्स। ये फिल्म 6 हफ्ते चली। ये फिल्म हैड रन चली फॉर कितने 6 वीक्स, 6 हफ्ते चली बस। इसके बाद है सर्कमटेंसेस, हालात। सर्कमटेंसेस आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, यानी वर्स बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ना। आर गोइंग और ज़्यादा, फ्रॉम क्या, बैड टू वर्स, हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके आगे अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वर्ड्स और सेंटेंस सीखेंगे, और टेंस भी मैं जल्दी सिखाऊंगा। वैसे तो 12 टेंस होते हैं, लेकिन मैं आपको 16 टेंस सिखाऊंगा।